हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो शांत मन के लिए है कि हम मन को कैसे शांत रखें और तूफान भी आए तो कैसे मन को विचलित नहीं होने दें, इसी पर है ये वीडियो। तो जीवन का एक शाश्वत सत्य है कि बाहरी तूफान हमेशा हमारे बस में नहीं होते, लेकिन आंतरिक शांति हमेशा हमारे साथ में होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि बाहरी तूफान कितना भी आ जाए तो हम मन को कैसे शांत रख सकते हैं, और जब हम आंतरिक शांति को स्थापित रख सकते हैं तो मन की शांति को कायम रख सकते हैं, तो हम बाहरी तूफान से भी लड़ सकते हैं। अब आइए समझते हैं। जब समुद्र में भयानक तूफान आता है तो लहरें सतह पर तबाही मचाती हैं, लेकिन अगर आप समुद्र की गहराइयों में जाएं तो वहां फिर पूरी तरह सन्नाटा और स्थिरता होती है। एक शांत मन भी इस गहरे समुद्र की तरह है। जीवन में चुनौतियां, असफलताएं या अप्रत्याशित बदलाव आएंगे ही, यही तूफान है। लेकिन जिसका मन भीतर से स्थिर है वह इन लहरों से बहता नहीं। तूफान में फंसा हुआ कप्तान अगर घबरा जाए तो जहाज डूबना तय है। उसी तरह संकट के समय शांत मन ही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। हर तूफान की एक मियाद होती है। कोई भी रात ऐसी नहीं बनी जिसका सवेरा न हुआ हो, और कोई भी आंधी ऐसी नहीं जो हमेशा चलती रहे। जब मन के भीतर विचारों का, भावनाओं का या परिस्थितियों का तूफान शांत होता है तब एक गहरी स्पष्टता का जन्म होता है। कई बार तूफान हमारे जीवन में तबाही मचाने नहीं बल्कि हमारे रास्ते को साफ करने आते हैं। उन सूखी पत्तियों और कमज़ोर शाखाओं को गिराने जो अब हमारे काम का नहीं है। तूफान का आना आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन खुद को एक शांत बंदरगाह बनाना पूरी तरह सीख जाएं हम, जो कि हमारे हाथ में है, तो हम देखेंगे कि तूफान को भी हम झेल गए और उस पर हम नियंत्रण भी स्थापित कर गए। तो शांत मन से हम तूफान से निपट सकते हैं। तो आज इस वीडियो का यही कहीं न कहीं मैसेज है, और इसके माध्यम से हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। या शांत मन तुरंत घबराकर या गुस्से में कोई भी कदम उठा लेता है, जिससे बात और बिगड़ जाती है, जबकि शांत मन परिस्थिति को देखता है, समझता है और फिर सही कदम उठाता है। तूफान में अपनी सारी मानसिक ऊर्जा चीखने, चिल्लाने या डरने में लगाने के बजाय एक शांत व्यक्ति उस ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाता है। जब पानी हिल रहा हो तो उसमें अपना अक्स भी साफ नहीं दिखाई देता। वैसे ही जब मन अशांत हो तो सामने खड़ा रास्ता भी दिखाई नहीं देता। मन के शांत होने की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हवाएं कितनी भी तेज हों, जो पेड़ झुकना और अंदर से मजबूत रहना जानते हैं वे कभी नहीं टूटते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने फिर हम चर्चा करते हैं कि मन को अभ्यास के द्वारा कैसे शांत रखा जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि चंचलंगी मन। अर्जुन जब पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान मन तो बहुत चंचल है, चंचलंगी मनंग कृष्ण परमार्थ बलव दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिवस दुष्करम। भगवान कहते हैं असंग ससंग महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास के द्वारा भी हम मन को शांत रख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कैसे तूफान में भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है।